हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। डीएसएसबी टीजीटी की वैकेंसी निकल चुकी है, उस टेस्ट की हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोचिंग लेनी है तो इन फोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म के दो क्वेश्चन तो गारंटी है, पक्का आएंगे, ठीक है ना। एक तो पक्का है, ठीक है ना, दो भी आ सकते हैं। तो देखो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म Q82 K4 इज 16। ये तो सीधा शॉर्टकट है, ठीक है ना। अगर आपसे नंबर ऑफ काउंटिंग पूछेगा, सीधा फार्मूला है, ठीक है ना। बना के और दिखा देता हूँ क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। कंसेप्ट है नंबर ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो पूछता है दो ग्रुप के बीच में, ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी एप्लीकेशन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये होती क्या है कि एफ जी टू जी डैश क्या है, कोई होमोमॉर्फिज्म है तो जी मोड कर्नल एफ किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, एफ जी के। ये क्या है, आइसोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, कर्नल एफ के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, जी के भी एलिमेंट जिनकी इमेज कहां पर जाती है, आइडेंटिटी के ऊपर। आइडेंटिटी ई डैश, ई डैश क्या है, जी डैश की आइडेंटिटी, राइट। ओके, तो देखो सबसे पहले हम Q4 कि क्या बनाते हैं, हम सब ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना। ये एक खुद ये ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस है और ये खुद अपने आप में क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। बट इसके जितने भी सब ग्रुप हैं, ठीक है ना, प्रॉपर सब ग्रुप, ये भी सब ग्रुप होता है लेकिन ये स्वयं है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर सब ग्रुप हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। और ये जो है ना क्वोशंट ग्रुप बोलते हैं, यानी कि जी मोड एच, इसको क्या बोलते हैं, जी मोड एच। तो जी मोड एच ये तभी बनता है जब ये एच क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो, ठीक है ना। तो यहां से हम क्वोशंट ग्रुप बना सकते हैं। तो देखो सीधी बात है क्या, अगर भाई देखो यहां से हम बनाएंगे सबसे पहले क्वोशंट ग्रुप, राइट। तो देखो बनाते हैं Q4 अपॉन में H1, क्वोशंट ग्रुप बनाया। ये H1 के अंदर कितने एलिमेंट है, एक। तो देखो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Q8 के। अब देखो जी मोड एच का ऑर्डर क्या होता है, जी मोड एच का ऑर्डर क्या होता है भाई, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच। अब जी का ऑर्डर कितना है, 8, H1 का ऑर्डर कितना, 1, तो Q8 आएगा। और Q8 जो है वो किसके अंदर नहीं होता, K4 के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर भाई कर्नल ऐप के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं ना, अगर कर्नल ऐप के अंदर सिंगल एलिमेंट है तो इमेज जाएगी 1 to 1, यानी एक एलिमेंट की इमेज एक के ऊपर जाएगी। अगर कर्नल ऐप के अंदर क्या है, दो एलिमेंट आएंगे तो इमेज वो बनेगी 2 in 1, यानी कि दो एलिमेंट की इमेज एक के ऊपर जाएगी, दो एलिमेंट की इमेज एक के ऊपर जाएगी। अगर 3 है तो 3 in 1 आएगी, ठीक है ना। 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट की इमेज एक पर, 5 है तो 5, ठीक है ना। अगर 8 एलिमेंट है अगर कर्नल ऐप में, तो 8 की सारे के सारे एलिमेंट की इमेज कहाँ चली जाएगी, एक पर चली जाएगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक दो एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 1 to 1 इमेज आने का तो कोई सवाल पैदा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 एलिमेंट है और यहाँ पे कितना है, 4। तो 1 to 1 बनने का तो कोई सवाल यहाँ पैदा होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ भी मिलने वाला हमको नहीं है, राइट। ओके, फिर बनाते हैं Q4 H2। ये देखो ये H2 का ऑर्डर कितना है, 2, और इसका कितना ऑर्डर है, 8। तो ये कितने ऑर्डर का ग्रुप बनेगा, 4 ऑर्डर का ग्रुप। साइक्लिक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जी मोड है जी साइक्लिक, इफ एंड ओनली जी इज अबेलियन। अब जी जो है अबेलियन होना चाहिए, तब ये क्या बनेगा, जी मोड है जी साइक्लिक। बट यहाँ से क्या है, Q8 क्या है, ये Q4 लिख रखा है यहाँ पे, Q8 ये क्या है, ये है नॉन अबेलियन। क्या है ये, नॉन अबेलियन। तो नॉन अबेलियन है तो यहाँ पे साइक्लिक बनने का कोई चांस नहीं है। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, K4 के होगा, K4 के, या K4 किसका आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 क्रॉस Z2। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे हम, K4। और ये K4 किसके अंदर होता है, K4 तो K4 के अंदर है, K4 तो K4 के अंदर है, राइट। तो यहाँ से देखो यहाँ पे इमेज बनेगी 2 in 1, यानी कि दो एलिमेंट की। जैसे दो देखो हमेशा ये देखो दो की, ये देखो ये यहाँ पे ये क्या जाएगी, इस पे जाएगी आइडेंटिटी पे, ठीक है ना। ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ये दो के जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से दो के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एलिमेंट ये एलिमेंट क्या है,
1 और -1, ये किसके एलिमेंट है, H2 के। देखो यहाँ से ये किसके एलिमेंट है, H2 के, ये कर्नल के एलिमेंट है। तो कर्नल की इमेज हमेशा कहाँ पर जाती है, आइडेंटिटी पे जाती है। तो 1 और -1 की इमेज तो जाएगी आइडेंटिटी पे, और ये दो के पेयर क्या बनेंगे इनके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि कर्नल के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 in 1 इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ अब देखो ये तो आइडेंटिटी तो क्या है, फिक्स है। अब ये देखो इन 2 की इमेज एक पर, 2 की इमेज एक पर, 2 की इमेज एक पर। अब देखो अब अगर आप ये आपने पढ़ा है, वैसे भी देखा जाए तो जो ओट K4 होता है ना, ओट K4 वो किसके आइसोमोर्फिक होता है, H3 के। और H3 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट है। तो यहाँ से ये क्या है, क्योंकि K4 के आइसोमोर्फिक है और ये K4 के अंदर है, तो K4 to K4 यानी कि इस तरह के कितने होमोमोर्फिज्म बनेंगी, 6 बनेंगी। कितने बनेंगी, 6। वैसे ही मैं बता दूं, देखो आयटा और माइनस आयटा की चॉइस कितनी है यहाँ पर। अगर यहाँ पे ये एक पर इमेज चलेगी, ठीक है ना, तो ये आयटा और ये कितने पे जा सकता है, ये A पर भी जा सकता है, B पर भी जा सकता है, A B पर भी जा सकता है। तो इसकी चॉइस कितनी होगी, 3। बाकी 2 की इसकी कितनी चॉइस बच गई, क्योंकि इसके लिए तो ये एक पर तो चला गया, तो इसके लिए कितनी चॉइस बच गई, ये और ये, ठीक है ना। मतलब आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मान लिया 3 एलिमेंट हैं, ठीक है ना, जैसे A B C और 1 2 3, तो इनकी इमेज अगर मैं बनाऊं तो ये इसकी चलेगी, ठीक है ना, ये इस पे चलेगा, ये इस पे चलेगा। इस तरह से और बनाएंगे यहाँ पे A B C, A 1 2 3, ये इस पे चला गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये इस पे चला गया और ये इस पे चला गया। तो इस तरह कितने होमोमोर्फिज्म बनेंगे, 6 बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों, 6, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधा आंसर भी निकल गया। ओट K4 किसका आइसोमोर्फिक हो जाता है, H3 के, और H3 के अंदर कितने होमोमोर्फिज्म आए, 6। तो इस तरह के ये मैंने आपको समझाना था कि 2 in 1 बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह की होमोमोर्फिज्म कितनी होगी, 6। और एक अच्छा एक ये जहाँ से 6 आ गई। अब आगे चलते हैं, देखो फिर चलते हैं Q4 Q8। अच्छा देखो यहाँ पे ये H2 H3 H4 ये सब के लिए, H5 ये तीनों के लिए एक ही है, ठीक है ना। तो ये सब के लिए क्या है, 6, ये सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। ये भी Q4 के, ये भी Q4 के, और ये भी Q4 के क्या आएगा, आइसोमोर्फिक वो आएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, H3 नहीं सॉरी ये तो इसके लिए था, इसके लिए। तो H3 ये किसका आइसोमोर्फिक होगा, यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका, 4। तो ये किसका आइसोमोर्फिक होगा, Z2 के, क्योंकि 2 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। 2 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। और ये इस टाइप का ग्रुप क्या है, K4 के अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट। ओके देखो यहाँ से क्या बनाएंगे हम, और अब देखो यहाँ से क्या बनेगी, 4 के एलिमेंट बनेंगे। देखो ध्यान से देखना अब, 1 -1 आयटा माइनस आयटा, J माइनस J, K और माइनस K। और ये क्या हो गया, देखो यहाँ से बना के दिखाता हूँ मैं, आइडेंटिटी A B और C, चारों बना के दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, देखो 4 की इमेज जाएंगे यहाँ पे, एक देखो क्योंकि कर्नल में कितने एलिमेंट है, 4। तो 4 की इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। 4 in 1, 4 एलिमेंट की इमेज एक पर जाएगी, क्योंकि ये देखो कर्नल अगर ये लोगे, कर्नल ये लोगे तो 4 की एलिमेंट यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। बाकी कहाँ पे जाएगी, इस पे जाएगी, एक पे ले जाओ, किसी एक पे भी ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इधर मिटा देता हूँ, सारे इमेज बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो फिर दूसरा बनाते हैं, 1 -1 आयटा माइनस आयटा, J माइनस J और K और माइनस K। और यहाँ से बनाया मैंने E A B C। अब की बार मैं कर्नल कौन सा ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये तो एलिमेंट जाएंगे इसी में। अब यहाँ से क्या ले लेता हूँ, J और माइनस J वाला, ठीक है। अब की बार मैं ले लेता हूँ ये A के ऊपर, समझे। तो 1 -1 और J माइनस J, ये मैंने क्या ले लिया आपकी बार, आइडेंटिटी पे। और बाकी आयटा माइनस आयटा और K और माइनस K किस में ले लिए, A के ऊपर। और देखो
1 माइनस 1 आयटा माइनस आयटा और जे माइनस जे के और माइनस के, और यहाँ से ले लेते हैं मैम ई ए बी सी। अब की बार मैं कर्नल को ले लेता हूँ 1 माइनस 1 के और माइनस के, ये किस पे जाएंगे आइडेंटिटी पर। तो देखो यहाँ से ये आइडेंटिटी पे जाएगा, ये आइडेंटिटी पे जाएगा, और ये यहाँ से ये आइडेंटिटी पे जाएगा, ये यहाँ से आइडेंटिटी पे जाएगा। अब की बार ये कैसे लेता हूँ, ठीक है, और ये बाकी किस वैल्यू पे जाएंगे, ए पे जाएंगे। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोट करो, एक ई और ए को मैंने जब चॉइस चूज किया है तो कितनी ऑटोमॉर्फिज्म आ रही है, 3। अब मैं ए को किससे ट्रांसफर कर दूंगा, बी से और सी से। तो 3 यहाँ से ए से आई, 3 यहाँ से बी पे आएगी, यानी कि देखो 3 आई ई और ए के ऊपर, 3 आएंगी ई और बी के ऊपर, 3 आएंगी ई और सी के ऊपर। तो टोटल होमोमॉर्फिज्म कितनी हो गई, 9। और 6 पहले आई थी, ठीक है ना, 15 हो गई हमारे पास। कितनी हो गई, 15, ठीक है। अब एक और आगे चलते हैं, एक ग्रुप और रह गया हमारे पास का Q8 अपॉन में H6, यानी कि खुद Q8। ये किसके आइसोमर पे होता है, Z1 के, क्योंकि एक ऑर्डर आएगा इसका Z1, और Z1 किसके अंदर होता है, ये तो हर एक के अंदर होता है, K4 के अंदर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, अब यहाँ से देखो कर्नल ऐप में कितने एलिमेंट हैं, 8। तो देखो 1 माइनस 1 आयटा माइनस आयटा, जे माइनस जे, के और माइनस के। अरे यहाँ से हम बनाते हैं ई ए बी और ए बी। तो देखो 8 एलिमेंट है कर्नल के अंदर, तो 8 के 8 एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी के ऊपर जाएंगे। देखो एक मैपिंग ये आएगी, ठीक है ना, एक मैपिंग ये आएगी। तो कितनी मैपिंग हो गई, 9 और 6 15 और 1 16। तो टोटल कितनी मैपिंग होगी बच्चों, 16 मैपिंग होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मैपिंग निकाल सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन शॉर्टकट मेथड आपने अपनाना है, थोड़ा कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना आपको, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।